वेलकम दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन हमने पढ़ लिया पहला। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन यानी फलन के बारे में। अच्छा, तो हमारा पहला टॉपिक है फलन के प्रकार। फलन हमने पढ़ लिया, फलन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। अच्छा सर, तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि फलन कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं। तो वो हमने पढ़े थे ग्राफिकल मेथड, है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके मैपिंग मेथड, मापने के आधार पे, है ना। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक है आज का फलनों के प्रकार। तो प्रकार बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्या? देखो, ये क्या होता है? प्रांत। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। और ये क्या होता है? सहप्रांत। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं x, इसको लिखते हैं अपन y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ मान लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x मीन्स y इक्वल टू 2x। समझ गए? अब अगर मैं आपको यहाँ पूछना चाहूँ कि y इक्वल टू 2x के लिए यहाँ बताओ, क्या बताओ? इन दोनों में रिलेशन बताओ। तो आप कैसे बताओगे? y इक्वल टू 2x यानी x इक्वल टू वाई बाई 2। ठीक है, मैंने ये पूछा आपसे, तो अपन इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 4। ऐसे अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके पढ़ेंगे हम क्या कि फलनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हमारा पहला संबंधित फलन है कौन सा? सर, हमारा पहला है एकैकी फलन। कौन सा है सर? एकैकी फलन। ये क्या होता है? हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये अपना एकैकी फलन क्या होता है? देख क्या होता है? एकैकी फलन होता है कि अगर प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में एक ही अवयव रखता हो तो उसका हम क्या बोलेंगे? एकैकी फलन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 4, इधर मैंने मान लिया 1 2 3 4, ये x है, ये एफ एक्स इक्वल टू वाई है, और y मैंने मान लिया x। अब बताओ, अब रिलेशन बताओ। तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ पर? ये हो गया 1 का 1 से, 3 का 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। यानी ये प्रांत है, इसका प्रत्येक अवयव सहप्रांत में किसी ना किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 5 ही मान लिया। अब बताओ, ये क्या एकैकी फलन है? हाँ सर है, क्योंकि मुझे क्या देखना है? मुझे प्रांत में देखना है। अगर प्रांत में मेरे सारे अवयव किसी न किसी एलिमेंट से, सहप्रांत के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन रखते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? ये एकैकी फलन है। ठीक है, अब होता है दूसरा बहु एकैकी फलन। चलो अपन एक एग्जांपल करते हैं इसमें ना। जैसे मैंने यहां मान लिया y इक्वल टू 2x। अब बताओ इनमें, और मेरे पास है 1 2 3 4, इधर है 1 2 3 4 5। y इक्वल टू 2x मीन्स x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू मैंने 3 रखी, यहाँ पर ऐसे मान लो 76। y की वैल्यू में x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कुछ फंक्शन मान लिया 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, क्या ये एक एकैकी फलन है? मैं बोलूंगा हाँ सर है। क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पर अपना प्रांत है, प्रांत का प्रत्येक अवयव
इस प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से रिलेशन रखता है या इससे संबंधित है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक नया एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल टू 2x मान दो ना, ये वाला मैंने एग्जांपल लिया। बट इस बार मैंने यहाँ पर डाल दिया एलिमेंट संख्या 1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने रख दी 1 2 3 और रिलेशन लिख दिया y इक्वल टू 2x। x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो 2 रखो, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4 है नहीं, मीन्स ये किसी से रिलेशन नहीं रखते यहाँ पर। तो क्या मेरा एक एक ही फंक्शन होगा, ये एक एक ही मेरा फलन होगा? क्यों नहीं होगा सर? नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 और 4 का किसी से रिलेशन नहीं है। किसमें? सहप्रांत में। मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फलन x का फलन y से किसी न किसी यानी प्रांत का सहप्रांत में रिलेशन होना चाहिए, कम से कम एक ही होना चाहिए। कम से कम क्या? एक ही होना चाहिए, एक का एक से ही होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा एक ही फंक्शन। एक ही फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ कैसे बोलूंगा कि सर एक ही फंक्शन वह फंक्शन होता है जहां पर प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में कोई ना कोई प्रतिबिंब रखता हो। ठीक है, या इमेज रखता हो। इंग्लिश में इमेज बोल रहा हूँ, हिंदी में प्रतिबिंब बोल रहा हूँ। प्रतिबिंब रखता हो तो यहाँ पर प्रत्येक रखता है, यहाँ पर रख रहा है तो ये अपना एक ही है। ये रख रहा है, ठीक है, तो ये भी है। ये रख रहा है सर, ये नहीं रख रहा तो ये नहीं है। ठीक है, अपना दूसरा फंक्शन क्या है? तो अपना दूसरा फंक्शन है बहु एकैकी, मैनी वन। तो अपन को इसके इंग्लिश नाम से मालूम चल रहा है। जैसे मैंने वही फंक्शन मान दिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर मान लो ना, y इक्वल टू x स्क्वायर। अब मैंने मान लिया -2 -1 0 1 2 या मान लिया 2 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, वही फंक्शन, ये मेरा प्रांत है और ये मेरा सहप्रांत है। अब बताओ यहाँ पर इसके अनुसार x की वैल्यू अगर -2 रखूँ तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 रखूँ तो x की वैल्यू y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 रखूँ तो 0। ठीक है, यहाँ पर 0 रख दो तो 0। ठीक है, और x की वैल्यू 1 रखो तो भी 1 और 2 रखो तो 4। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो क्या है, कुछ ऐसा साइन बन रहा है। देखो -2 और +2 के लिए क्या है? 4 है, एक ही है। यानी मैनी के लिए 1 हो, नाम से मालूम चल रहा है मैनी के लिए 1 हो, बहु के लिए 1 हो। बहु मीन्स एक से ज्यादा, बहु के लिए 1 हो यानी मैनी के लिए 1 हो तो वो फंक्शन क्या होता है? बहु एकैकी। आई थिंक ये आप क्लियर हो गया। अपना अगला फंक्शन है, अगला मेरा फंक्शन है फंक्शन नंबर 3, आच्छादित फंक्शन। सर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर आच्छादित फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो देखो आच्छादित फंक्शन वो होता है जिसमें अपना जो सहप्रांत है इसका प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का इमेज हो। क्या बोलना चाहता हूं मैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का इमेज हो। फॉर एग्जांपल से समझेंगे साइड में से। ये प्रांत हो गया, ये सहप्रांत हो गया। मैंने फंक्शन मान लिया y इक्वल टू 2x। ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 और यहाँ मान लिया 2 4 6 8। अब मिलाओ इसको, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, इसकी 2 के लिए इसकी 4, इसकी 3 के लिए इसकी 6, इसकी 4 के लिए इसकी 8। एक बार के लिए मान लिया 5 नहीं है। ठीक है, अब बताओ सर, तो यहाँ से बोलूंगा क्या कि अगर सहप्रांत की हर वैल्यू किसी न किसी से रिलेशन रखती है, यानी सहप्रांत की प्रत्येक वैल्यू प्रांत की किसी न किसी वैल्यू की इमेज होती है या प्रतिबिंब होती है, तो वो अपना फंक्शन होता है क्या?
आच्छादित फलन। अब सर आप बोलोगे, आप तो सर कंफ्यूज कर रहे हो सर कैसे, आप बोलोगे सर अभी तो बताया सर आपने कि क्या होता है सर y इक्वल टू 2x सर तो होता है एक एक ही होता है। हाँ तो एक एक ही है ये, तो सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दी। अब बोलो, मैंने आप रख दी 5, अब बताओ एक एक ही है सर, एक एक ही नहीं है, बट ये आच्छादित फलन है। मीन्स आच्छादित फलन एक ही हो सकता है, एक एक फलन आच्छादित हो सकता है, बट कंडीशन चेक करेंगे अपन पहले। तो यहाँ पर ये इस समय एक ही नहीं है और ये इसका आच्छादक है। आच्छादक की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इतनी है कि सप्रांत प्रत्येक अवयव किसी न किसी इमेज होनी चाहिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा एक ही क्या होता है, एक ही किसमें प्रांत चेक करते हैं अपन, प्रांत की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर केवल और केवल एक इमेज है। अच्छा सर, और कौन सा बचा अपना मैनिमल यानी बहुएकी की, बहुएकी की क्या होता है सर, ऐसा साइन होता है यानी बहुत सारों की एक इमेज हो, यानी दो या दो से अधिक की एक इमेज हो तो अपना बहुएकी फंक्शन यानी फलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया। अपना बस यही फंक्शन है, अपने को एक्सरसाइज नंबर 1.2 में केवल यही पढ़ना है बस 1.2 में ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ऊपर के लिए। तो सर आच्छादित फंक्शन क्या होता है, यानी सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है, या फिर इसको कैसे बोल सकता हूं मैं एक तरीके से, प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए वहां पर x बिलोंग टू x ऐसे होना चाहिए कि क्या हो, f(x) इज इक्वल टू y। ठीक, प्रत्येक y बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू y ऐसा होना चाहिए कि वहां पर x बिलोंग्स टू x हो, तब क्या होगा f(x) इज इक्वल टू y, f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक चीज बता दूं आपको, क्या कि आच्छादित फलन अगर है, आच्छादित फलन है तो क्या होगा, तो क्या होना चाहिए। देखो सर ध्यान से, कोई चीज दिख रही है आपको, मेरे को सर दिख रही है, क्या दिख रही है कि यहाँ पर सहप्रांत इक्वल है परिसर यानी रेंज के, कोडोमेन इक्वल है रेंज के। क्लियर, यहाँ पर x में तो प्रांत है और y में सहप्रांत, और ये y जो संख्या है वो सहप्रांत की संख्या है, और यहाँ पर जो कैपिटल x है वो प्रांत की नंबर से संख्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या अगला फंक्शन क्या होता है सर, एकेकी आच्छादक। तो इन दोनों के साथ बोलते हैं अपन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सर ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता सर, क्या होता है कि जब कोई फंक्शन एकेकी और आच्छादक दोनों एक साथ हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एकेकी आच्छादक फंक्शन। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। अपने सिलेबस में मैक्सिमम पार्ट यही कवर करेगा इस समय। एक्सरसाइज 1.2 में बस यही क्वेश्चन आएंगे कि बताओ कि दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक दोनों है या नहीं है, यानी 1 और ऑन टू। आच्छादक को अपन बोलते हैं सब्जेक्टिव या फिर ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, क्या अपने आगे ये सब में काम आएगी जो अपना आप चेक करेंगे ना आच्छादक फंक्शन और एकेकी फंक्शन में, तो अपना ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। कैसे, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी पता ना हो तो एक बार रिवीजन मान लेना। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर, और दो टाइप की होती है सर, क्या दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली। ठीक है, अब दशमलव वाली वो अंश होती है परिमित और अपरिमित।
परिमित मीन्स 1.34 आ गया, अब रुक गई, ठीक है। अपरिमित भी दो टाइप की होती है सर, कौन कौन सी? अपरिमित और रिपीटिव, यानी 1.353535 यानी 1.35 का भाग, ठीक। अपना आ गया अपरिमित और नॉन रिपीटिव, यानी 1.26753443 और ऐसे चलते रहे, ठीक है। और ये हो गया अपनी परिमित। तो ये वाला पोर्शन अपना ये क्या होता है सर? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। ये क्या होता है? नॉन परिमेय, मतलब अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर, ठीक। ये अपना कॉन्सेप्ट इधर का हो गया। अब इधर देखते हैं पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है सर? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ऐसे मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 चलती रहेगी। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। अब आप सबके लिए इनका नाम इंग्लिश में याद करना बहुत जरूरी होगा सर, क्यों? क्योंकि अपन किसम कैसे आएगा? सीधा आएगा N R Z W ऐसे ना, ऐसे डिवाइड नहीं आएगा। ये पूर्णांक संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो अपने क्या करना पड़ेगा? ये रियल नंबर होती है तो R, ठीक है। ये होती है पूर्णांक संख्या इंटीजर, इनको अपन Z से लिखते हैं, ठीक है। ये होती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, W से लिखते हैं। और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। अपने कोर्स में ज्यादा किसके जा रहा है? नेचुरल नंबर का, रियल नंबर का। तो बाकी ये भी दो भी आप याद कर लो, या तो आप भी एक बार रिवीजन तो कर ले अपन, ठीक है। जब अपना पोर्शन ये खत्म होगी, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए हैं, अपने को चेक करना है यहाँ पर कि ये फलन दिए गए हैं वो एक ही है और आच्छादक, इन दोनों को चेक करना है, एक ही आच्छादक और बहु एक ही में। चेक करो सर, ये बताओ सर एक ही है? हाँ सर एक ही तो है सर एक ही। सर कैसे चेक किया आपने? क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट कोई ना कोई एक इमेज रख रहा है, ठीक, तो एक ही हो गए सर। फिर ये आच्छादक है? नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पर सर सहप्रांत में दो अवयव अभी भी खाली है, जबकि अपने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि सहप्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। मीन्स सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज होनी चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। अच्छा, इसमें चेक करो सर। सर क्या एक ही है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था क्या कि प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल और केवल एक इमेज रखता है। देखो एक इमेज रख रहा है, दो भी एक इमेज रख रहा है, तीन भी एक, चार भी एक। बट यहाँ पर एक इमेज रख रहा है बट कोई भी दो अवयव सेम इमेज नहीं रख सकते। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? देखो ये सब कुछ बन रहे हैं यहाँ पर। मैंने क्या बताया था? अगर ऐसा बने तो क्या होगा? मैनी वन, बहु एक ही, एक ही और बहु एक ही दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो बहु एक ही होगा या एक ही होगा, ठीक है। अच्छा सर ये आच्छादक है? नहीं है सर। इसमें बताओ सर एक ही है? एक ही तो नहीं है सर। बहु एक ही है? बहु एक ही है सर। आच्छादक भी है सर, आच्छादक भी है। अच्छा इसमें बताओ सर। सर ये एक ही भी है और आच्छादक भी है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर धीरे धीरे हो रहा होगा। अब शायद दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए, बट क्वेश्चन यही शुरू होंगे सर। कैसे? कि ये अपने थे बेसिक, बट एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। क्या कैसे आएंगे? तो अपन एक एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अभी और क्लियर होंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? देखो सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f(n) टेंड्स टू n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या, अभी मैंने बताया था क्या कि n क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल कौन सी होती है सर? 1 2 3 4 5 जाते रहो आगे तक, ठीक है। अपने को चेक क्या करना है कि अपने को ये फंक्शन दिया गया है f(x) = 2x। चेक क्या करना है? एक ही और आच्छादक।
अपन देखो एक ही केस चेक करते हैं यहाँ पर, एक ही फलन होने की कंडीशन क्या है। अपन कोई भी दो संख्या मानेंगे x1 और x2, ये इसके प्रांत में है, ठीक है। अब अपन लिखेंगे f(x1) इक्वल टू है f(x2), ठीक है। यहाँ से अपन निकालेंगे x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो हम बोल देंगे साफ साफ कि सर ये एक ही फलन है। अब सर चलो ठीक है, आपने लिख दिया, हमने मान लिया, बट सर हमारे समझ में नहीं आया, चलो समझाते इसको। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, प्रांत के अंदर कोई दो संख्या है, प्रांत के अंदर कोई दो संख्या है, ठीक है। उन सब का f(x) यानी y की वैल्यू 1 है, दो संख्या की वैल्यू 1 है। क्या बोल रहे हैं, दो संख्या की वैल्यू 1 है, यानी सहप्रांत 1 है। क्या ये पॉसिबल है एक के लिए? वहां पर क्या बोला मैंने एक के लिए कि प्रांत में जो संख्या है 1 उसका सहप्रांत केवल 1 हो सकता है, बट यहाँ पर तो क्या सहप्रांत 2 हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने बाद में चेक किया तो दोनों संख्या एक संख्या ही थी। इसका मैं बोल सकता हूं कि मैंने जो अज्यूम किया था कि x1 और x2 दोनों अलग अलग संख्या थी, वो अलग अलग संख्या 9 की एक संख्या ही थी। तो एक संख्या की तो दोनों सहप्रांत सेम हो सकता है, बेसिकली एक ही तो प्रांत होगा, वो एक ही तो सहप्रांत होगा। तो मैं यहाँ पर सही अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एक फलन हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अच्छा तक के लिए। अच्छा, इसको सोल्व करता हूँ मैं एक बार के लिए। तो मैंने यहाँ मान ली वो संख्या x1 और x2, ठीक है। मैंने इसमें वैल्यू फंक्शन मान रखी, यानी f(x1) इक्वल टू मैंने मान लिया f(x2), ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया 2x1 इक्वल टू 2x2, यहाँ से x1 इक्वल टू x2। मीन्स ये जो दिया गया फंक्शन है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो वो एक ही है। अपन चेक करेंगे आच्छादक फलन के बारे में। तो सर इसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो सर हम इसको कैसे समझेंगे? समझने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, ये डायग्राम बना दो। पहले खुद के समझ में आएगा तो अपन समझा पाएंगे, लेकिन खुद के समझ में नहीं आया, रट रहे हैं बस ये 2-3 कंडीशन। किस जगह रटते हैं? 3 कंडीशन है, लिख लो और याद कर लो, इनको एग्जाम में लिखना बस। अब ये अपने समझ में आ गया सर, हाँ ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या थी, उनकी मैंने उसका सहप्रांत मैंने एक ही मान लिया, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। बाद में चेक किया तो क्या चेक किया कि सर वो जो दो सहप्रांत सेम है वो दोनों संख्या ही एक है, यानी प्रांत की वो दोनों संख्या ही एक है, तो एक ही होना ही, क्योंकि एक ही तो एक होती है। ये तो फलन की परिभाषा होती है एक की। तो ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब अपन ऐसे चेक करेंगे आच्छादक के लिए। तो अपन आच्छादक के लिए क्या चेक करेंगे, यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 4, मैं मान लिया 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या लिखा यहाँ पर y इक्वल टू 2x, इट्स बिलोंग टू n, ठीक है। ये x है और ये y है, तो x इक्वल टू क्या होगा y बाई 2, x इक्वल टू y बाई 2। अब चेक करते हैं क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है। तो ठीक है, मैं रखता हूं यहां पर y की वैल्यू 1, y की वैल्यू रखी मैंने 1, y की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू आ रही आधी, यानी 1/2। अब 1/2 सर यहाँ पर है ही, ठीक है सर। तो y इक्वल टू 2 रखी, तो 2 के लिए 1 आ गई, 4 के लिए 2 आ गई, 6 के लिए 3 आ गई। बट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर ये जो 1 है 3 है 5 है, सहप्रांत में जो अवयव है 1 3 5 7, ऐसे चलते रहेंगे। तो ये क्या हो रहा है, तो ये भी होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है। मीन्स तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ सर मैं, 4 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके लिए प्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिससे f(x) = 1 हो।
आच्छादित फलन की डेफिनेशन क्या थी कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू y यानी y बिलोंग्स टू यहाँ पर n है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n वहां पर ऐसा x विच बिलोंग्स टू n होना चाहिए कि f(x) इक्वल टू y हो, बट है नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सर ये फलन दिया गया है वो आच्छादित फलन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अपन अभी और एग्जांपल लगाएंगे तो दिमाग सही ढंग से खुलेगा, ठीक है। बेसिकली आपका 70 से 80% तक क्लियर माइंड हो गया होगा। अपन अब चेक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर इतना चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा कि सर ये r है, यहाँ फंक्शन r टेंड्स टू r है, पहले क्या था n टेंड्स टू n। अच्छा सर r में क्या होता है, सर r तो रियल नंबर होते हैं, तो इसमें तो सब संख्या आती है, दशमलव वाली भी, बिना दशमलव वाली भी, यानी कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत इन्फिनिटी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब तो मैं इसको कैसे करूंगा, तो देखो एक के लिए क्या करूंगा मैं, वही कॉन्सेप्ट f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 इक्वल टू x2 किया, मैंने यहाँ पर चेक कर दिया x1 इक्वल टू x2, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होगा, एक ही है और आच्छादित भी है, तो बताओ कैसे है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज होगा वो चेक करते हैं अपन, यहाँ पर लिख दो बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स टू r फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r के लिए। अब देखते हैं अपन यहाँ पर ये चेंज -4 -3 -2 -1 0 0.5 1 2। मैंने एक बार के लिए ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लिया -2 -1 0 1.5 2 3 कुछ मान लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँ y की वैल्यू मैंने -2 रखी, y की वैल्यू मैंने -2 रखी। अरे आप सीधे यहाँ पर देख लो ना कि अगर अपन y की वैल्यू 1/2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर आएगा। मींस अगर अपन y की वैल्यू यहाँ से कोई सी भी ले तो वो इस सेट की किसी न किसी वैल्यू टच हो जाएगी, मींस रिलेशन हो जाएगा। सर आप कैसे बोल रहे हो, सर आप तो यहाँ पर संख्या कितनी 8 9 लिखी, मैंने 8 9 संख्या लिखी है, बट अपन यहाँ पर चले तो ये इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी, यानी हर संख्या इन दोनों में रिलेट कर जाएगी, ठीक है। तो ये फलन आच्छादित हो जाएगा। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको कि फॉर एवरी y इक्वल टू r देयर इज ए, यानी हिंदी में प्रत्येक y बिलोंग्स टू r वहां पर x बिलोंग्स टू r इस प्रकार है ताकि f(x) इक्वल टू y है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेचुरल नंबर में क्या होता था कि वहां पर संख्या ही 1 से स्टार्ट होती थी, इससे ऊपर वाली अपने पास नहीं होती थी, तो इसी कारण ये फलन क्या था, पहले वाला जो नेचुरल नंबर वाला था वो अपना आच्छादित नहीं था, ठीक है, और ये अपना आच्छादित भी है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वाली हर संख्या होती है, तो हर संख्या कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो अपना ये x सेट था, ये y सेट था, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अपन चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला अपना क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू x² द्वारा परिभाषित फलन f r टेंड्स टू r न तो एक ही है और न ही आच्छादित। चलो करते प्रूफ। क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल टू x²। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक के लिए f(x) इक्वल टू f(x2) यानी x1 का स्क्वायर इक्वल टू f(x2) का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या x1 इक्वल टू x2 होगा, नहीं होगा सर, क्यों, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा, यानी x1 इक्वल टू माइनस x2 हो सकता है। तो क्या ये संभव है, नहीं, तो मीन्स ये एक ही नहीं है। चलो अपन ने थ्योरेटिकल तो समझ लिया, अब समझेंगे इसको प्रैक्टिकली। कैसे, मैंने लिख दिया -4 -2 -1 0 1 2, ये प्रांत हो गया और ये सह प्रांत हो गया, -4
-3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, चेक करो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या होगा, चलो -4 तो मैंने यहाँ पर लिखा है, -2 तक देखते हैं। -2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4। ठीक है, यहीं भी नहीं होगा, ये तो मिनिमम हो गया। 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये तो नेगेटिव नंबर वाली है, वो तो अपने काम ही नहीं है। मीन्स ये एक की नहीं है। अब बात करते हैं अपन आच्छादक की, तो वही बात है, नेगेटिव नंबर वाली कहीं काम ही नहीं है। मीन्स कोडोमेन यानी सहप्रांत में ये संख्या ही बच गई, जबकि डेफिनेशन क्या थी कि सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी न किसी प्रांत की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आच्छादक भी नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं आच्छादक के लिए, जैसे मैंने कोई भी एलिमेंट मान लिया, यहाँ पर -1 ही मान लिया और -1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसके लिए प्रांत में x बिलोंग्स टू R की कोई अवयव ऐसा विद्यमान नहीं है ताकि f(x) = y हो। क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपन करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि f उसकी एक नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, इसका जो डोमेन और कोडोमेन है। डोमेन मीन्स, तो मैं खुद ही इसकी बोल दिया बार बार डोमेन बोलने से। डोमेन होता है क्या, प्रांत, और ये क्या होगा सहप्रांत। ठीक है, एक आच्छादक दोनों है, और ये अपने को एक दे रखा है इसकी x + 1 हो तो कब हो सकता है, जब x विषम हो, और x सम हो तो ये x - 1 होना चाहिए। इसको दो टुकड़ों में तोड़ रखा है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, अपना वही कॉन्सेप्ट, एक कहेगी f(x1) = f(x2), x1 = o। ये गलत हो गया सर, गलत कैसे हो गया। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये ओड है या ये इवन है, या दोनों ओड है, या एक ओड एक इवन है। तो मीन्स अपन इसको नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, अपन बनाएंगे यहाँ पर 3 केस बनाओ। पहला तो क्या कि x1 इज ओड, x1 सम हो और x2 विषम हो। ये इसको उल्टा मान लो, x1 विषम हो x2 सम हो, दोनों का सेम केस मिलेगा। ठीक है, चेक कर लो। तो f(x1) = f(x2), चेक करो, x1 + 1 और x2 - 1, x2 - x1 = 2। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है, बताओ क्या ये पॉसिबल है कि x2 क्या है यहाँ पर विषम और x1 क्या है सम। तो क्या एक सम संख्या और एक विषम संख्या डिफरेंस कभी भी सम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ से अपन कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं कि x1 व x2 दोनों सम हो, दोनों सम हो, तो क्या लिखेंगे अपन, x1 - 1 = x2 - 1। यहाँ से आ गया x1 = x2। हाँ सर, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x1 और x2 दोनों इक्वल। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, x1 व x2 दोनों विषम हो, यानी x1 + 1 = x2 + 1, तो x1 = x2 इधर से आता है। मीन्स इन दो से अपन बोल सकते हैं क्या कि दिया गया फलन एक ही फलन है। अब चेक करना अपने को आच्छादक के लिए। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे अब आच्छादक के लिए। तो देखो ध्यान से, ये किसकी है, y की वैल्यू है, y = x + 1, और ये किसकी है, y = x - 1। तो देखो यदि y यहाँ पर विषम हो तो x क्या होगा, सम, दिख रहा है इससे। और अगर x सम हो तो y क्या होगा,
विषम x सम हो तो y क्या होगा, विषम। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं आगे के लिए। तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ मतलब डायग्राम बनाओ। एन में है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x विषम हो, यहाँ पर तो x विषम हो तो y सम ऐसे है। ठीक, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि y इज ओड व्हेन y इज इक्वल टू x माइनस 1। समझ में आया कैसे कि अगर x सम है तब मैंने ये लिखा x माइनस 1, अगर ये सम है तो y यहाँ से क्या आ गया, विषम। ओड मीन्स विषम, और यहाँ पर x क्या है, इवन यानी सम। और इसका उल्टा केस भी सेम है, जैसे y इज इवन कि y सम है कब, व्हेन x इज इक्वल टू नहीं व्हेन y इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ पर x क्या है, विषम। यानी अगर x विषम होगी तो y सम होगी, और y विषम होगी तो x सम होगी। अब यहाँ पर अपन आके चेक करते हैं। ठीक, अगर x विषम है यानी x 1 है तो y की कितनी होगी, 2, और x सम है यानी 2 है तो y की क्या होगी, 2 माइनस 1 1, 3 के लिए 4, 4 के लिए 3, 5 के लिए 6, 6 के लिए 5। मीन्स मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या कि दिया गया फलन एक आच्छादक फलन भी है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम देखें तो मेरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में 80% 90% तक क्लियर हो गया। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो माइंड थोड़ा सा और खुल जाए। तो देखो जाते जाते बताता हूँ आपको एक शानदार सी चीज जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है जस्ट एक्सरसाइज से पहले। तो क्या है, फलन f x टेंड्स टू x की विशेषता क्या है, एक एकेकी फलन f x x आच्छादक होता है। यानी बोल रहा है कि अगर इधर भी 1 2 3 हो और इधर भी 1 2 3 हो और ये एकेकी हो, एकेकी कब होगा, जब एक का रिलेशन एक के साथ हो। ठीक, तो ये आच्छादक होगा। तो हो रहा है सर बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसका भी यानी सह प्रांत का भी हर अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। सर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया। अगला है एक आच्छादक फलन f y y एकेकी होता है। बताते हैं कैसे। इसमें 1 2 3 माना और मैंने इसमें 1 2 3 माना। अब देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो अपन इसको उल्टा सोचते हैं कि ये आच्छादक तो है लेकिन एकेकी नहीं है। जो चेक करो कि आच्छादक कैसे हो सकता है कि इसका भी होना चाहिए, ये मान लो इसका हो, ये मान लो इसका हो। हाँ सर ये आच्छादक तो हो गया। सर ये आच्छादक हो गया कि एकेकी है, सर एकेकी नहीं है। बट मेरा कॉन्सेप्ट हिल गया, क्यों सर, ये कौन सा हो गया फलन, ये तो फलन है ही नहीं। कभी भी एक का रिलेशन दो के साथ नहीं आ सकता, दो का रिलेशन एक के साथ आ सकता है, एक का रिलेशन दो के साथ नहीं आ सकता। तो सर ये कॉन्सेप्ट मेरा हिल गया। तो यहाँ पर ऐसे लिख दूं मैं क्या कि ये दो भी एक से है, अब 3 2 से, अब ये बच गया। तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, तो मेरे पास ऐसी कंडीशन बनी नहीं रही कि अगर ये आच्छादक हो तो एक नहीं हो सकता। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये आच्छादक होगा तो ये कंपल्सरी है कि ये एक भी होगा।
तो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, आपकी एकेडमी आपके साथ हमेशा रहेगी। अगर आपको डाउट आता है अब तक हमने पढ़ाया उसमें, या फिर एनसीईआरटी कोई अदर एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ पर सोल्व नहीं किया, बेसिकली मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर सोल्व कर दिए, फिर भी एक दो एग्जाम्पल मैंने छोड़ा है। क्यों? ताकि आप उन पर प्रैक्टिस कर सको। अगर आपको उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जितनी जल्दी हो सकेंगे उतनी जल्दी आपके डाउट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दोस्त अजय आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय